के बच्चे कमज़ोर क्यों रहते हैं, है ना। तो कमज़ोर क्यों रहते हैं, कमज़ोर क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे के कारण क्या पेरेंट्स की कमी है या फिर विद्यालय के शिक्षकों की या फिर विद्यालय प्रबंधन की कमी? जन्मजात कोई भी बच्चे कमज़ोर नहीं होते हैं। लेकिन इंग्लिश में एक अच्छी सी कहावत है कि सन साइंस अपॉन ऑल आर लाइक। भगवान की जो असीम अनुकंपा होती है सभी पे सामान्य होती है, बट हमारी वो मन के सच्चे और भगवान के रूप होते हैं। हम उनको कैसे माहौल में रखते हैं, कैसा परवरिश देते हैं और कैसे संस्थान में अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाते हैं। और सबसे पहला जो श्रेय होता है ना बच्चों को बेहतरीन बनाने का, वो एक माँ का होता है। जो माँ गृहिणी होती है और घर की माली की तरह होती है, जिसको एकदम बेहतरीन तरीके से वो सिखाती है। माँ अम्बी न्यूज आज मैं पहुँचा हूँ ज्योति निकेतन एजुकेशन वर्ल्ड स्कूल में। ये मयूरहंड मुख्यालय से महज 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्कूल का नाम है ज्योति निकेतन एजुकेशन वर्ल्ड। ये बेलकोरी गांव में है। आज हमारे साथ ज्योति निकेतन एजुकेशन वर्ल्ड जो है, इनके जो डायरेक्टर हैं अनिल भारती नाम है इनका, और ये हमारे साथ आज मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि बातचीत का जो मेरा टॉपिक है, आज का टॉपिक ये है कि बच्चे कमज़ोर क्यों हो जाते हैं, गांव के बच्चे क्यों कमज़ोर रहते हैं। इसी विषय पर आज हमारी इनके साथ चर्चा भी होगी और ये अपनी बातों को आपके बीच साझा करेंगे। माँ अम्बी न्यूज़ के दर्शकों से हमारी आग्रह होगी कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें भी और इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो सर, सबसे पहले आपका माँ अम्बी न्यूज़ में स्वागत है। पहला सवाल हम आपसे करना चाहेंगे सर कि क्योंकि 26 जनवरी से 2 दिन पहले हम आपके पास पहुँचे हैं और ये देखने के लिए आए हैं कि विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा किस तरह से दी जाती है, और इस बीच मेरा जो फोकस है कि गांव के बच्चे कमज़ोर क्यों रहते हैं, है ना। तो कमज़ोर क्यों रहते हैं, कमज़ोर क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे के कारण क्या पेरेंट्स की कमी है या फिर विद्यालय के शिक्षकों की या फिर विद्यालय प्रबंधन की कमी है। तो कोटि कोटि धन्यवाद जयशंकर सर आपको जी, और आपकी चैनल माँ अम्बे न्यूज़ के माध्यम से हमारे समस्त क्षेत्रवासियों को मैं रिपब्लिक डे का हार्दिक और अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही विद्यादात्री सरस्वती माँ की जो अनुष्ठान 26 जनवरी को होना है, तो सरस्वती पूजा की हमें अग्रिम बधाई हमारे संपूर्ण क्षेत्रवासियों को और नन्हे मुन्ने बच्चे को बेहतरीन शिक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपका सवाल था कि हमारे क्षेत्र में जो देहाती क्षेत्र के बच्चे होते हैं वो कमज़ोर क्यों हो जाते हैं। देखिए, यूँ तो हम ऐसा नहीं मानते कि बच्चे कोई कमज़ोर होते हैं। देखिए, जन्मजात कोई भी बच्चे कमज़ोर नहीं होते हैं। लेकिन इंग्लिश में एक अच्छी सी कहावत है कि सन साइंस अपॉन ऑल आर लाइक। भगवान की जो असीम अनुकंपा होती है सभी पे सामान्य होती है, बट हमारी नज़रिया होती है जैसे भाई कि हम किसको कैसे देखते हैं। जी, हमारे नज़रिए के हिसाब से लोगों को आँख पाते हैं कौन कमज़ोर है कौन तेज है। देखिए, जैसे बच्चे जो होते हैं वो मन के सच्चे और भगवान के रूप होते हैं। हम उनको कैसे माहौल में रखते हैं, कैसा परवरिश देते हैं और कैसे संस्थान में अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाते हैं, इस पर डिपेंड करता है। और साथ ही बच्चा जिस घर में पलता बढ़ता है उस घर का घरेलू माहौल, जिस माहौल में रहता है, जिस मोहल्ले में रहता है उस मोहल्ले का माहौल, और जिस संस्थान में रहता है उस संस्थान का परिवेश और माहौल, इस चीज़ पे डिपेंड करता है बच्चों की मानसिकता और उसके बौद्धिक विकास में। ये विकास जो है इसकी मानसिक पटल पे छाप छोड़ती है कि वो किस जगह से है। और सबसे पहला जो श्रेय होता है ना बच्चों को बेहतरीन बनाने का, वो एक माँ का होता है। जो माँ गृहिणी होती है और घर की माली की तरह होती है, जिसको एकदम बेहतरीन तरीके से वो सजाती है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पे दूँ, हम सभी जानते हैं महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन को, जिन्होंने ये बल्ब का आविष्कार किया, जिनका देन है कि आज हम लोग रात में उनकी दिए हुए बल्ब को जलाकर रोशनी से पूरी चकाचौंध कर लेते हैं अपने शहर को और घर को। और अगर एक पल भी आज हमारे जीवन से रोशनी उछल हो जाए तो हम लोग अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं, बिल्कुल परेशान सा हो जाते हैं। बाल्यकाल में जानते हैं, जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे थॉमस अल्वा एडिसन, तो वो थोड़े कमज़ोर बुद्धि के थे, कुशाग्र बुद्धि। यहाँ पे मैंने इनको बस चंद सेकंड के लिए रोका है, क्योंकि बल्ब का जिन्होंने आविष्कार किया उन्हीं पर ये चर्चा कर रहे हैं कि जिसने बल्ब का आविष्कार किया और वे किसी विद्यालय में पढ़ते थे। जिस विद्यालय में पढ़ते थे वह शायद अंग्रेजी स्कूल था, लेकिन वह बहुत कमज़ोर थे और उन्हें कमजोरी के कारण निकाल दिया गया। और जब निकाल दिया गया तो उस थॉमस एल्वा एडिसन जो है उनको
उनकी माँ ने नहीं बताया कि किस कारण से आपके बच्चे को निकाला गया है, क्योंकि माँ जानती थी लेकिन बच्चे को माँ ने नहीं बताया, और इसी बिंदु पर हम चर्चा करेंगे और बता भी रहे हैं। हाँ, आगे सर बताइए। तो जब वो उनके बच्चे ने उनके पेरेंट्स को, उनकी मतलब उनकी माँ को बुलाए और उनके हाथों में उनके बच्चे को सौंप दे ये बोलकर कि बच्चा आपका नॉर्मल है, मतलब अब नॉर्मल कमज़ोर है जी, इनसे वीक है। पढ़ाई नहीं हो पाएगी, इनको आप कहीं दूसरे जगह जाकर दाखिला करवाइए, और उनके हाथ में एक चिट्ठी भी सौंपी थी उनकी कमज़ोर होने की। तो माँ ने विद्यालय प्रबंधन के द्वारा, तो माँ ने उस चिट्ठी को छुपाकर अपने पास रख ली, और बच्चा जब पूछा कि माँ टीचर ने क्या कहा, हम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, तो उनकी माँ सीधे शब्द में उनकी कमजोरी को छुपाते हुए उन्होंने बोला कि बेटा तुम उस विद्यालय के लायक नहीं हो, या विद्यालय आपके लायक नहीं है। जी, उनके टीचर बोले कि आप बहुत तेज हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हो, और वहाँ आपको माहौल और व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए आपको विद्यालय से निकाला गया। अच्छा। उस कमजोर बच्चे का देन है कि अनगिनत, मतलब सैकड़ों आविष्कार किए अपने जीवन में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और बेहतरीन आविष्कार जो है वो बल्ब है, जिसकी रोशनी से आज पूरी दुनिया चकाचौंध है और हर एक इंसान उसका फायदा उठा रहा है। तो देखिए, बच्चे कमज़ोर होते ही नहीं हैं, बस उनको कमज़ोर बना दिया जाता है, या कमज़ोर माहौल मिलने की वजह से वो सर इसके पहले आप कुछ जिक्र कर रहे थे, क्योंकि जब मैं आपसे मिला था तो इसके पहले भी कुछ आपके साथ सवाल जवाब हुए थे। वही व्यवस्था की मार पर जिक्र हो रहा था। वही व्यवस्था की मार ये था कि शहर के जो बच्चे उन्हें बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो बच्चे रहते हैं उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हुए शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे सर, और आपसे हम जानेंगे और लोग आपको सुनेंगे। देखिए, जैसा कि हम लोग यहाँ पे कंस्पायर करते हैं शहरी बच्चों और देहाती बच्चों जी, ये वो मान लीजिए कि शारीरिक और बौद्धिक दोनों रूप से देहात क्षेत्र के बच्चे जो है ना, वो संपूर्ण एकदम बिल्कुल बोले तो मजबूत होते हैं, क्योंकि उनको प्राकृतिक रिसोर्सेस और प्राकृतिक वातावरण में जीने का एक जो है सो अभ्यस्त हो जाते हैं, और उनका सौभाग्य मिलता है जी। तो उनका मानसिक पटल जो होता है वो बहुत ही तेज होता है, और किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हैं, सीख लेते हैं, और कड़ी मेहनत करने की क्षमता भी होती है उनके पास, क्योंकि वो कड़कती ठंड, कड़कती धूप और बरसात का सामना करके वो बच्चे आगे निकलते हैं। तो उन बच्चों में क्षमता होती है कि किसी भी बच्चों को मत दे दे। और बेहतरीन आप देखते होंगे कि शहर से बच्चे, जब गांव से बच्चे शहर में जाते हैं तो कोई ना कोई गांव के बच्चे ही टॉपर निकलते हैं, लेकिन तब है कि उनको थोड़ा सा माहौल बेहतर दिया जाए, घरेलू माहौल, और घर में अगर टेक केयर बच्चा अच्छा हो जाएगा बच्चा का। जैसे स्कूल से किसी भी संस्थान में गए तो कोई संस्थान नहीं चाहता है कि हमारे स्कूल का बच्चा कमज़ोर हो जी, और इससे क्या होता है ना, संस्थान का सीधा सीधा क्या होता है ना, मान सम्मान जुड़ा होता है जी, उस बच्चे के माध्यम से। जैसे हमारे ही विद्यालय का बच्चा अगर घर जाते हैं, उनका बेहतरीन परफॉर्मेंस अगल बगल में लोग देखेंगे तो हमारा स्कूल का नाम होगा। जैसे कि हर संस्थान बच्चों की एक तरह से कहा जाए कि संख्या भी यहाँ बढ़ेगी, संख्या भी बढ़ेगी एजुकेशन को लेकर। तो हर संस्थान ऐसा चाहता है, लेकिन बच्चों में जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं ना, वो थोड़ी घरेलू माहौल की वजह से होती है, जो घरेलू माहौल में साथ नहीं दिया जाता है बच्चों को। जैसे बच्चे स्कूल आए, स्कूल से घर गए तो क्या होमवर्क मिला, क्या करवाना है, क्या किए नहीं किए, या टाइम टू टाइम विद्यालय प्रबंधन से संपर्क नहीं करना पेरेंट्स के साथ। साल में यहाँ जो बच्चों को दिल्ली में व्यवस्था मिलती है, वो सारी व्यवस्थाएं मैं इस जे पी निकेतन एजुकेशन वर्ल्ड में दूंगा, और इसी ओर मैं अग्रसर हूँ। और मैं संकल्पित होकर ये वचन कह रहा हूँ आपसे कि मैं 5 साल में आपको यहाँ पे सारे क्लासेस जो है वो डिजिटल बोर्ड से सुशोभित होंगे। अच्छा, डिजिटल बोर्ड से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, क्योंकि आपने हमें अपना बेशकीमती समय दिया मामबी न्यूज के साथ, और आपने सारी बातें दो परत दर परत आपने रखने का काम किया, और आपने एक अंत में कुछ एक ऐसी बातें कही कि मेरे पिताजी मुझे झुमरी तिलैया पढ़ने भेजे थे, और वहाँ पे साइकिल पर मुझे बिठा कर ले गए थे। उसके बाद सामने में देखिए गांव भी पड़ता है, क्योंकि मैं मयूरहंड के बेलखोरी में हूँ, और यहाँ से जहाँ पर मैं मौजूद हूँ इस समय, यहाँ से दिघी की भी कोई खास दूरी नहीं, लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर के बीच में होगी। तो इन्होंने दिघी मोड़ पर ये वचन लिए थे कि मैं आने वाले समय में बच्चों के लिए कुछ करूँगा, और वह भी शिक्षा के क्षेत्र में। हमारी तरफ से भी इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं चाहता हूँ कि ग्रामीण इलाकों के जो अच्छे लोग हैं, जो अपने विचार अच्छा रखते हैं समाज के प्रति, चाहे वह जिस तरह का भी प्रोग्रेस हो, उन्हें देना चाहिए, हर हाल में देना चाहिए। और मैं अभी सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि मैं हर तरह की समस्याओं को लेकर एक खबर बनाता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी खबर अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत